हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन अप्रोच टू रियल टाइम शेड्यूलिंग। यानी रियल टाइम शेड्यूलिंग को परफॉर्म करने के लिए हम किन किन अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे आज की वीडियो में क्लॉक ड्राइवन अप्रोच के बारे में कि क्लॉक ड्राइवन अप्रोच क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्लॉक ड्राइवन अप्रोच क्या होता है, तो क्लॉक ड्राइवन अप्रोच क्या होता है, रियल टाइम शेड्यूलिंग को परफॉर्म करने के लिए एक तरह का मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, रियल टाइम सिस्टम के अंदर जो भी हमारे टास्क होते हैं उनको हम शेड्यूल कर पाए। अब अगर बात करें क्लॉक ड्राइवन अप्रोच किस तरह से वर्क करता है, जो क्लॉक ड्राइवन अप्रोच होता है एक तरह का रियल टाइम शेड्यूलिंग टेक्निक्स होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी क्लॉक्स होती है मतलब जो भी टाइम दे रखी है उनको हम डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट में, जो भी इंटरवल होता है। मतलब कि अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई टाइम स्लॉट है, मतलब अगर हम बात करें यहां से यहां तक हमारे पास टाइम स्लॉट है, तो क्लॉक ड्राइवन अप्रोच के अंदर हम क्या करेंगे, इस टाइम स्लॉट को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे हमने क्या किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब अगर हम मान ले ये टोटल पार्ट कितना था, अब मान लेते हैं कि 3 मिनट का था या 3 मिली सेकेंड्स का था। अब हम इन तीनों पार्ट को 1 मिली सेकेंड्स, 1 मिली सेकेंड्स और 1 मिली सेकेंड्स में डिवाइड करती है। तो क्लॉक ड्राइवन अप्रोच का यही मतलब है कि जो भी क्लॉक यानी जो भी स्पेसिफिक टाइम दे रखा होगा उस टाइम को एक इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देना और उसके बेस्ड पे, ठीक है, जो भी अब हमने जितने भी इंटरवल बनाए उसके बेस पे हम असाइन करते हैं जो भी टास्क होते हैं इंटरवल बेस्ड ऑन दियर डेडलाइन एंड प्रायोरिटी। अब इन हर एक स्लॉट को हम क्या करेंगे, उनके टास्क को हम असाइन कर देंगे डेडलाइन और प्रायोरिटी के हिसाब से। अब आगे अगर हम बात करें इस अप्रोच के अंदर जो भी टास्क होता है असाइन होता है एक फिक्स टाइम स्लॉट के लिए। फिक्स टाइम स्लॉट इन द सेंस कि अब देखो यहां पे क्या है कि अब पहला जो टाइम स्लॉट ए है इसका टाइम स्लॉट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, 1 मिली सेकेंड है। अब कोई भी टास्क आएगा तो उसको 1 मिली सेकेंड्स के अंदर एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, उससे ज्यादा उसको टाइम नहीं मिलेगी। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो भी टास्क असाइन होंगे उनको एक फिक्स टाइम स्लॉट के अंदर एग्जीक्यूट करना है। टास्क इज एग्जीक्यूटिंग विद इन एलोकेटेड टाइम स्लॉट, मतलब जो भी टाइम स्लॉट एलोकेट हुआ है उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, एग्जीक्यूशन पूरा करना। अगर ऐसा नहीं होता है तब, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो क्या कर रहे हैं कि इफ टास्क मिस कर देते हैं डेडलाइन को, तब वहां पे क्या होता है कि वहां पे इनको या तो हम रीशेड्यूल करें या तो ड्रॉप कर दें, डिपेंडिंग ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ द टास्क। टास्क की क्रिटिकलिटी क्या है, मतलब कितना पार्ट उसका एग्जीक्यूट हो चुका है, कितना पार्ट बचा, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पे हमारे पास या तो हम रीशेड्यूल करें, फिर से उस टास्क को शेड्यूल करें, या फिर हम ड्रॉप कर दें, या फिर जो भी डिपेंडिंग क्रिटिकल ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, पॉइंट 1 के बारे में डिस्कस किया, पॉइंट 2 के बारे में डिस्कस किया, पॉइंट 3। अगर इनको हम रिकॉल करें तो क्लॉक ड्राइवन अप्रोच के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट होता है, उस टाइम स्लॉट को हम एक इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। जो भी टाइम स्लॉट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इनको टास्क इनके प्रायोरिटी और डेडलाइन के अकॉर्डिंग इनको टास्क असाइन कर देते हैं। अब जो भी टास्क होता है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर इनको एग्जीक्यूट होना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम या तो ड्रॉप कर देते हैं, रीशेड्यूल कर देते हैं, जो भी क्रिटिकल ऑप्शन या डिपेंडिंग करता है उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म करते हैं। अब आगे अगर हम बात करें पॉइंट 4 पे, तो जो भी क्लॉक ड्राइवन अप्रोच होता है ये एक तरह का हेल्पफुल सिस्टम है, ठीक है। हेल्पफुल सिस्टम इन द सेंस कि एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो कि टास्क को शेड्यूल करना या हाई डिग्री के जो भी टास्क होते हैं वेयर टास्क है फिक्स एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पे टास्क को हम क्या करते हैं, एक फिक्स एग्जीक्यूशन टाइम देते हैं जिससे हमारा टाइम शेड्यूल मतलब आसान हो जाता है शेड्यूलिंग करने के लिए। जिसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफिक टाइम डिफाइन कर देते हैं, जो भी प्रोसेस होगा आएगा इतना टाइम तक एग्जीक्यूट होगा और अदरवाइज कंप्लीट होने के बाद
दूसरा शेड्यूल एंटर करेगा सीपीयू के अंदर। और इसका यूज अगर हम बात करें, जो क्लॉक ड्राइवन अप्रोच होता है, इसका यूज जनरली हम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर करते हैं, वेयर टास्क आर एग्जीक्यूटेड इन द डिटरमिनिस्टिक एंड प्रेडिक्टेबल मैनर के अंदर होता है। मतलब एक डिटरमिनिस्टिक वे में क्या होते हैं, सारे प्रोसेस क्या होते हैं, हमारे जितने भी टास्क होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं। अब अगर कुछ एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें क्लॉक ड्राइवन अप्रोच के बारे में, तो यहाँ पे कह रहा है कि वन एडवांटेज इसका है कि जो भी क्लॉक ड्राइवन अप्रोच होता है वो प्रोवाइड करता है सिंपल और इफिशियंस वे। भाई सिंपल वे है, किस तरह से है, क्योंकि जितने भी हमारे पास टाइम स्लॉट पहले से दे रखा होगा कि कितने इंटरवल में, अगर हमारे पास टाइम स्लॉट दे दिया कि 1 मिनट का टाइम स्लॉट है, अब 1 मिनट को कितने इंटरवल में डिवाइड किया है, मतलब कितना स्पेसिफिक टाइम है उसको भी उसने डिफाइन कर दिया कि मतलब 10 मिली सेकेंड्स में हमने एक इंटरवल को डिफाइन किया है। उसके बाद सबको टास्क असाइन कर देगा, तो इसको शेड्यूल करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे तो इस सारी चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि जो भी शेड्यूल होता है उनको प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, शेड्यूलिंग कर देते हैं। अब उसके बाद करें तो ये थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अदर शेड्यूलिंग टेक्निक्स होती हैं उसके कंपैरिजन। ठीक है, देखते हैं किस लिए होता है। एज्यूम करते हैं अगर ऑल टास्क फिक्स एग्जीक्यूशन टाइम है, कैन नॉट अडेप्ट चेंजिंग सिस्टम कंडीशन। अब मान लो अगर किसी भी प्रोसेस को या किसी भी टास्क को ज्यादा टाइम चाहिए, अगर हमने 10 मिली सेकेंड का टाइम एलोकेट किया, अगर किसी भी टास्क को उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, टाइम को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा सिस्टम, या तो हम फिर से अब इस टास्क को रीशेड्यूल करेंगे, क्योंकि जो टाइम शेड्यूल है 10 मिली सेकेंड है। अब अगर हम मान लें हमारा प्रोसेस 15 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 10 मिली सेकेंड हो गया, 5 मिली सेकेंड अब हमारा प्रोसेस बचा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या करें, फिर से रीशेड्यूल करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही नहीं होगा। क्यों नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है वो फिक्स है 10 मिली सेकेंड, तो इसलिए थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल होता है। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से क्लॉक ड्राइवन अप्रोच शेड्यूलिंग किस तरह से वर्क करती है। इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ किस तरह से ये एग्जांपल हमारा। ठीक है, नीचे कह रहा है कि इस एग्जांपल में कह रहा है द सिस्टम क्लॉक ड्राइवन डिवाइडेड इनटू द टाइम स्लॉट। देखो यहाँ पे टाइम स्लॉट है 10 मिली सेकेंड्स का, जो मतलब एक टाइम स्लॉट बना है 10 मिली सेकेंड्स का है, और यहाँ पे 3 टास्क है, टास्क ए है, टास्क बी है और टास्क सी है, आर शेड्यूल टू रन। ठीक है, इनको हमने शेड्यूल करना है और रन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कह रहा है कि टास्क ए असाइन द फर्स्ट टाइम स्लॉट, टास्क बी इज असाइन द सेकेंड टाइम स्लॉट एंड टास्क सी इज असाइन द थर्ड टाइम स्लॉट। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि एक स्पेसिफिक सिस्टम है, क्लॉक ड्राइवन सिस्टम है, वहां पे 10 मिली सेकेंड्स का इंटरवल बने हुए हैं, जहां पे 3 टास्क हैं, टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी है, और टास्क ए फर्स्ट टाइम स्लॉट में है, टास्क बी सेकंड टाइम स्लॉट में है, टास्क सी थर्ड टाइम स्लॉट में है। अब देखते हैं किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, और कह रहा है कि एट टाइम 0 मिली सेकेंड पे नो टास्क आर रनिंग है। ठीक है, मतलब 0 पे कोई भी टास्क रन नहीं हो रहा है। तो इस चीज को देखते हैं हम इस सिस्टम से। ठीक है, यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन टाइम है इसको हमने डिफाइन यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, आगे नीचे हमारा क्या होगा कि ये एग्जीक्यूशन टाइम हमारा हो गया, यहाँ पे टास्क ए हो गया, टास्क बी हो गया, टास्क सी। तो सबसे पहले क्या करा है कि 0 मिली सेकेंड पे कोई भी टास्क यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं तीनों पार्ट क्या है, यहाँ पे खाली है, कोई भी टास्क नहीं। जैसे 10 मिली सेकेंड्स होता है, टास्क ए क्या करता है, एंटर करता है, इसको हमने फर्स्ट टाइम स्लॉट एलोकेट किया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, टाइम जो भी टास्क ए था, टास्क ए क्या किया, अंदर एग्जीक्यूशन के लिए आ गया। ठीक है, टास्क एग्जीक्यूट होता है जैसे 20 होता है, क्योंकि 10 मिली सेकेंड्स के लिए हर एक टास्क एलोकेट है। जैसे 10 मिली सेकेंड्स कंप्लीट हुआ, टास्क ए क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, चाइल्ड इन हुआ, प्रॉम्प्ट हो गया, मतलब जो भी एग्जीक्यूशन इसका था होल्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा टास्क बी एंटर कर गया। ठीक है, टास्क बी सीपीयू के अंदर एंटर किया, अब टास्क बी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। टास्क बी भी कितने टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, ओनली 10 मिली सेकेंड्स के लिए। 10 मिली सेकेंड जैसे कंप्लीट होता है 30 पे, और यहाँ पे 30 पे क्या होता है, टास्क सी एंटर कर जाता है। ठीक है, टास्क सी एंटर करता है, उसके बाद अब आगे कोई टास्क हमारे पास चौथा टास्क नहीं है, तो ये टास्क क्या करेगा, फिर से शिफ्ट होके टास्क ए पे आ जाएगा। टास्क ए पे आएगा क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम स्लॉट एलोकेट है, ये फिर से 10 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे फिर से बी 10 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे फिर से सी एग्जीक्यूट होगा, फिर से आगे ए के पास आएगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। ये सब 3 मिली, मतलब कि जितने भी तीनों टास्क है 10 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट
होते रहेंगे। लास्ट में क्या हमारा बचा, ए बचा, ए का एग्जीक्यूशन लास्ट में हम 10 मिली सेकेंड्स के लिए करते। अब हमारा जो टाइम स्लॉट था यहीं पे खत्म होता है, आगे कोई भी टाइम स्लॉट नहीं है। तो एग्जीक्यूशन आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हो रहा है। जो स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल दे रखा है, मतलब टाइम इंटरवल दे रखा है, उसी में जो भी टास्क होगा स्पेसिफिक टाइम, उतने ही टाइम इंटरवल के लिए एग्जीक्यूशन उसका होगा। आगे अगर हम बात करें इस चीज को, देखो आगे इसमें क्या दे रखा है कि जो टाइम है इसी के बारे में हम डिस्कस किए। यहाँ पे कह रहा है कि जो एट टाइम 10 है, टास्क ए स्टार्ट होता है, रनिंग एंड कंटिन्यू होता है अंटिल द एंड ऑफ द इट्स टाइम स्लॉट एट 20। जब तक 20 पे इसका टाइम स्लॉट एंड नहीं होता तब तक इसका एग्जीक्यूशन चलता रहता है। उसके बाद एट 20 पे क्या होता है, टास्क भी स्टार्ट होता है रनिंग में, उसके बाद एंड ऑफ द स्लॉट होता है 30 पे। ठीक है, तो इसका 30 पे होता है, 30 ms पे। ठीक है, उसी तरह से इसका होता है। कह रहा है दिस प्रोसेस रिपीट अंटिल द टास्क हैव द कंप्लीटेड देयर एग्जीक्यूशन। ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारे टास्क पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टास्क बी, टास्क सी, टास्क ए तीनों कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन चलता रहता है, हमेशा चलता रहेगा जब तक कि सारे टास्क पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाते। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्लॉक ड्राइवन अप्रोच किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेटेज राउंड रॉबिन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय गाइस।